हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति वॉइस की सभी फैमिली अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना बेहद आपको हैरान और परेशान कर देने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज की जो कहानी, ये कहानी है सोनिया उर्फ सोना की। सोनिया के लिए इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना उसकी ज़िंदगी बदलने का एकमात्र रास्ता था, क्योंकि उसने न सिर्फ बड़े बड़े सपने देख रखे थे, बल्कि एक ऐसे परिवार में वो थी जो कि अपने माँ बाप को काफ़ी स्ट्रगल करते हुए देखा था। उसके माँ बाप बिहार के रहने वाले थे, लेकिन काम धंधे की तलाश में दिल्ली आ जाते हैं और वहीं पर अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं। उसके पिताजी टी स्टॉल चलाते थे और उसकी माँ दूसरे के घरों में जाकर काम किया करती थी। चूँकि सोनिया जो होती बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, इसलिए वो अपना ज़िंदगी बदलने के लिए, अमीर होने के लिए वो सोशल मीडिया अपनाना चाहती थी। इसके लिए वो अपने परिवार को इसके ज़रिए इस गरीबी रेखा से बाहर निकालना चाहती थी। वो खुद चाहती थी कि उसका भी एक अपना घर हो। चूँकि पैसे की दिक्कत की वजह से वो 10वीं तक पढ़ाई करती है, इसके बाद उसकी पढ़ाई भी छूट जाती है। जब पढ़ाई छूट दी जाती है तो उसके पास कुछ पैसे रहते हैं, कुछ रुपए रहते हैं, जिसकी वजह से वो एक फ़ोन लेती है और फ़ोन लेने के बाद वो इंस्टाग्राम पर अपना रील्स बनाने लगती है। रील्स भी ऐसी बनाती थी, डांस की हो या चाहे लिपसिंग की हो, ऐसे सब रील्स बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती थी। धीरे धीरे उसकी जो फॉलोइंग भी बढ़ने लगते हैं, लोगों की उसके वीडियो पसंद आने लगते हैं। जब भी उसके घर के लोग कहीं बाहर काम पर चले जाते थे, सोनिया अपना पूरा काम निपटा कर रील्स बनाती थी और रील्स बनाने के लिए दिल्ली के मशहूर पॉपुलर जगह पर भी जाती थी, वहाँ पर रील्स बनाती थी और उसको पोस्ट कर देती थी। इसके वजह से उसका परिणाम भी अच्छा खासा निकलता है। धीरे धीरे उसके जो फॉलोइंग है 7,000 हो जाते हैं और धीरे धीरे सोनिया सिलाई का काम भी करने लगती है, क्योंकि रील्स बनाने के लिए उसे डिजाइनर कपड़े भी सिलना था, जिसके लिए वो बहुत ही आगे बढ़ जाती है। और वो जानती थी कि डेली वीडियो अपलोड करने से, डेली एक रील्स पोस्ट करने से वो ज़रूर एक ना एक दिन इसमें कामयाब हो पाएगी और अपने परिवार की जो गरीबी है उसको दूर कर सकेगी, अपना खुद का एक घर बना सकेगी। लेकिन जो सोनिया है, सोनिया के सपनों को उड़ार भरना अभी शुरू ही किया था। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक भूत दस्तक देता है। जी हाँ दोस्तों, भूत, वही भूत जो कि सोनिया के सपनों भरी ज़िंदगी को इस तरह से उजाड़ देता है कि सोनिया ने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। इस भूत से उसकी मुलाकात होती है और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगता है। वो भूत कोई और नहीं, कोई हॉरर मूवी का भूत नहीं था, बल्कि उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड था, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, अलग अलग जगहों पर मिलने लगते हैं। शुरू शुरू में तो ये बात किसी को पता नहीं चलती है, न ही सोनिया के माता पिता को पता चलती है। लेकिन जब धीरे धीरे ये बात समय आगे बढ़ता है, सोनिया अपने प्रेमी का भी फोटो, अब उसका भी पिक अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने लगती है। दोनों एक साथ पिक्चर लेते हैं और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है। कभी उसके जो फोटो हैं, जो उसका बॉयफ्रेंड था उसका नाम संजू होता है, हमेशा संजू का पिक इंस्टाग्राम पर डाल दी थी। धीरे धीरे ये बात उसके परिवार के लोगों को पता चल जाती है और जब उसकी माँ और उसकी बहन ये जान जाती है कि सोनिया किसी और लड़के से प्यार करती है, क्योंकि उसकी जो ज़िंदगी थी पूरी तरह से बदल चुकी थी, उसके जो हाव भाव थे कुछ अलग ही हो गए थे। जब भी उसके प्रेमी के बारे में उससे पूछती तो सोनिया उसका नाम नहीं बताती थी और यह बता देती कि मुझे भूत से प्यार हो गया है। इसके बाद दोस्तों ऐसे ही समय बीत जा रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन जो सोनिया होती है 2024, सोनिया की माँ होती है, अगस्त 2024 में सोनिया की तबीयत अचानक ख़राब सी होने लगती है, क्योंकि सोनिया अक्सर घर से बाहर ही जाया रहा करती थी, लेकिन अब घर से बाहर निकलना बंद कर देती है। उसके तबीयत भी ख़राब होने लगते हैं, उसके शरीर का बनावट भी कुछ चेंज सा होने लगता है। उसकी माँ को कुछ शक होता है। जब शक होता है तो अपनी बेटी को लेकर पास के ही नर्सिंग अस्पताल में जाती है, वहाँ पर उसका चेकअप कराती है। जब चेकअप कराती है तो उसका जो शक होता है यकीन में बदल जाता है। जब चेकअप होता है तो डॉक्टर बताते हैं कि सोनिया जो 20 साल की थी वो लगभग 7 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसके माता पिता जब इस बात को सुनते हैं तो सुनकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। इसके बाद सोनिया से पूछा जाता है कि आखिर ये किसका बच्चा है, जिससे वो भूत भूत कहकर बुलाती थी। उस दिन वो अपने माता पिता को अपने प्रेमी का असली नाम बताती है, जो कि संजू होता है। वो संजू का, अब तो सोनिया के इंस्टा पोस्ट, रील स्टोरी पर हर जगह संजू का ही पिक्चर लगा था। इसके बाद वो जो करवा चौथ का व्रत होता है, जो अक्टूबर में करवा चौथ हुआ था 2024 में 20 तारीख को, करवा चौथ का व्रत भी रखती है। जब करवा चौथ का व्रत रखती है तो उसके परिवार वाले भी और
दिक्कतें महसूस करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि पहले तो प्रेग्नेंट है, अब करवा चौथ का व्रत भी रख लेती है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो उधर संजू था, जो कि हरियाणा शहर का रहने वाला होता है, लेकिन अपने माता पिता के साथ और भैया भाभी के साथ सोनिया के जो घर होता है उसके घर से 500 मीटर की दूरी पे ही रह रहा होता है। लेकिन वो अपना नाम संजू बताता है और सोनिया से ये भी बताता है कि हमारी जो माँ है तुमको कभी स्वीकार नहीं करेगी, और मैं भले ही अपने माता पिता भैया भाभी के साथ रहता हूँ, लेकिन वो लोग मुझे अपने घर से बेदखल कर दिए हैं, अलग कर दिए हैं। इसके बाद जो सोनिया होती है, धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजर रहा था, उसकी प्रेगनेंसी का टाइम नज़दीक आ रहा था, लेकिन सोनिया यह चाहती थी वो अपने प्रेमी से शादी कर ले और एक अलग ही दुनिया बसाए। वो अपने प्रेमी संजू से शादी करने के लिए दबाव डालने लगती है, लेकिन जो संजू होता है कुछ न कुछ बहाने करके उसे शादी ही नहीं करना चाहता था, कुछ कुछ बहाने करके ऐसे ही टाल देता था। वक्त बीत रहा था, सोनिया की प्रेगनेंसी का टाइम नज़दीक आ रहा था। एक दिन 20 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखती है और 1 से 21 अक्टूबर की सुबह 4 बजे कुछ सामान पैक करती है और सामान पैक करने के बाद अपनी बहन से कहती है कि मैं संजू के माँ मुझे स्वीकार नहीं करेंगी, इसलिए मैं संजू के साथ जा रही हूँ और जाकर अलग ही दुनिया बसाऊंगी। इसके बाद जब वो घर से निकल जाती है, जब घर से निकल कर जाती है, इसके बाद जब सुबह हो जाता है तो सोनिया की माँ की जब आंखें खुलती है तो अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढने लगती है, इधर लोग ढूंढने लगते हैं, कहीं मिलती नहीं है। इसके बाद उसे मालूम पड़ता है कि उसकी बेटी संजू के यहाँ चली गई है। दिन भर फिर संजू को कॉल करती है। जब संजू को कॉल करती है तो एक बार कॉल करती है तो जो कॉल जहाँ जाता है वहाँ स्विच ऑफ, मोबाइल नंबर स्विच ऑफ मिलता है। लेकिन जब दोबारा कॉल करती है तो एक आदमी रिसीव करता है, जो कि उधर से कहता है कि मैं संजू बोल रहा हूँ। सोनिया की माँ कहते हैं कि मेरी बेटी सोनिया कहाँ है, मुझे उनसे बात करनी है। संजू कहता है कि तुम्हारी बेटी तुम लोग से नफरत करती है, तुमसे रिश्ता तोड़ चुकी है, और उसका कहना है कि किसी ने उसको फ़ोन करके कॉल करके उसके परेशान मत किया करे। इसके बाद वो फ़ोन रख देता है। इधर सोनिया की माँ पूछती रहती है कि एक बार मेरी बेटी से बात करा दो, लेकिन संजू सुनता नहीं है। दिन भर वो लोग अपनी बेटी सोनिया से बात करने के लिए बहुत ही प्रयास करते हैं, बहुत ही कांटेक्ट करते हैं, लेकिन उसकी प्रयास असफल होती है। फिर रात के लगभग 11 बजे का समय होता है। सोनिया का जो भाई होता है वो कॉल करता है। जब कॉल करता है तो संजू उधर से उठाता है और उठाने के बाद सोनिया का भाई पूछता है कि सोनी मेरी बहन कहाँ है। लेकिन यही समय जब वो बात कर ही रहा था तभी उसके बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ें आती हैं, कुछ आदमी की आवाज़ें आती हैं। ऐसा लग रहा होता है कि जो संजू है उसके साथ और भी लड़के हैं, और इसी बीच वो कहता है कि गड्ढा और गहरा खोदो। जब ये बात सोनिया का भाई सुनता है तो उसे कुछ शक होता है। शक होने के बाद तुरंत कॉल रख देता है और उसे कुछ शक होता है, कुछ अनहोनी की शंका होती है। इसके बाद पास के में ही वो थाने में जाता है और थाने में जाकर पुलिस से रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस से पूरी बात बताता है, लेकिन पुलिस उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है। वो कहती है कि तुम्हारी जो बहन है वो बालिग हो चुके हैं, दोनों बालिग हो चुके हैं और दोनों और अपनी मर्जी के साथ वहाँ उसके साथ गई है, इसलिए हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब सोनिया के परिवार वालों को कोई सहारा नहीं मिलता है, जिसकी वजह से खुद ही संजू की तलाश करने लगते हैं। तलाश करते करते संजू के घर पहुँचते हैं। जब संजू के घर पहुँचते हैं तो उसके जो माता पिता है, सोनिया के माता पिता से कहकर ये पल्ला झाड़ देते हैं कि हम लोगों को संजू से कोई मतलब नहीं है, उसको हम लोगों ने घर से बेदखल कर दिया है। और वहाँ पर सोनिया के परिवार वालों को यह पता लगती है कि जो संजू ने अपना नाम संजू बता रखा है, बल्कि उसका नाम संजू नहीं बल्कि सलीम है। जब इसके बारे में सोनिया के परिवार वालों को इसकी सच्चाई पता लगती है, कुछ और ही वो सोचने समझने लगते हैं। उसको डर सताने लगती है कि जरूर उसकी बेटी के साथ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर हो गई होगी। इसके बाद वो पुलिस में जाते हैं, इसका फिर कंप्लेन दर्ज कराते हैं। जब कंप्लेन दर्ज कराते हैं तो पुलिस कंप्लेन दर्ज कर लेती है और वो ये भी बताता है कि यहाँ पर कॉल किया था और संजू ने कॉल उठाया था और संजू ने अपना नाम गलत बताया है, मेरी बहन को बहलाया फुसलाया है, दरअसल उसका नाम सलीम है। 1-2 दिन का समय बीत जाता है। फिर एक दिन जो पश्चिम बिहार की पुलिस है सोनिया के भाई को कॉल करती है। सोनिया के भाई के कॉल कर बताती है कि मैंने एक लड़के को पकड़ा है जो कि बिना नंबर प्लेट का बाइक चला रहा था और उसके पास आधार कार्ड मिला है। जो आधार कार्ड था सोनिया और उसके पिता का नाम का था, क्योंकि सोनिया जब घर से गई हुई थी तो अपना और अपने पिता का आधार कार्ड लेकर गई थी। इसके बाद जो सोनिया का भाई है पुलिस को लेकर पश्चिम बिहार थाने में जाता है और वहाँ पर वो लोग
उस लड़के को लेकर नगलोई थाने में आते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। जब उससे पूछताछ करने लगते हैं तो जो संजू होता है वो पहले तो कुछ बताता नहीं है, कहता है कि मुझे किसी से कुछ भी मतलब नहीं है। लेकिन जब पुलिस दबाव डालकर अपने तरीके से पूछताछ करती है तो जो कहानी, जो घटना बताता है उसे सुनकर हर कोई चौंक जाता है। जो सोनिया हो पूरी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी मानकर सलीम के साथ, जो कि नहीं जानती थी कि ये सलीम है, संजू के साथ गई थी। उसे नहीं पता था कि संजू आगे जाकर उसकी ज़िंदगी में ऐसा सब करने वाला है। चूँकि वो जो 20 अक्टूबर को घर छोड़कर जाती है तो संजू उसको पिक करने कार से आता है और कार किराए पर लेकर आता है और अपने दो दोस्तों के साथ भी आता है। जब वो लोग जा रहे होते हैं तो जो रोहतास सड़क पर जा रहे होते हैं, जो रोहतास जगह पड़ता है, वहाँ पर सोनिया दबाव देने लगती है संजू से शादी करने के लिए। जब संजू से शादी करने के लिए दबाव देती है तो संजू शादी के लिए मानता ही नहीं है। लेकिन उस समय जो अक्सर वो उससे लड़ाई करने लगती है, लेकिन जो संजू था इस लड़ाई को रोकने के लिए और सोनिया को समझाने के लिए शादी के लिए मान जाता है। लेकिन वो पहले से ही एक अलग ही प्लान बना चुका था, क्योंकि सोनिया बार बार उसको शादी के लिए दबाव डाल रही थी, लेकिन वो उससे शादी करना ही नहीं चाहता था। इसलिए वो प्लान के मुताबिक चल रहा था और अपने दो दोस्तों को साथ में लेकर भी चलता है। इसके बाद इस झगड़े को रोकने के लिए और सोनिया को समझाने के लिए शादी के लिए हाँ कर देता है और रोहतक में शादी की खुशी में पार्टी करने लगते हैं। और इस पार्टी में संजू और उसके जो दो दोस्त होते हैं, पंकज और रितिक, शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद रोहतक से 20 किलोमीटर दूर मदीना गांव में वहां सोनिया को लेकर जाते हैं और सोनिया को बहुत ही बुरी तरह से मारते पीटते हैं, जो कि 7 महीने की प्रेग्नेंट होती है। और चार्जर के जो तार होते हैं, जो केबल होते हैं, उसी से उसका गला घोटकर हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद लगभग 4 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं। और जब गड्ढा खोद ही रही होते हैं तभी सोनिया का भाई कॉल करता है और कॉल करता है तो उसी समय उसके कान में आवाज़ आती है कि गड्ढा और गहरा खोदो, जिससे कि उसको कुछ शक हो जाता है, कुछ अनहोनी की शंका हो जाती है। इसके बाद वो पुलिस को कॉल करता है और इस तरह से संजू पकड़ा जाता है। जब ये पूरी वारदात, पूरी घटना बताता है तो पुलिस वाले भी सुनकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, जो सोनिया अपनी पूरी ज़िंदगी मानकर संजू के साथ गई थी, उसे नहीं पता था कि संजू उसके साथ ऐसा करने वाला था। जो कि संजू उसको मार रहा था, उसे अपने बच्चे की भी नहीं दया आई कि सोनिया 7 महीने की प्रेग्नेंट है, उसके गर्भ में उसका बच्चा है। क्योंकि जो संजू का हाव भाव था वो सोनिया को शरीर को पाना था, वो सोनिया से प्यार करता ही नहीं था। लेकिन सोनिया संजू को अपना सब कुछ मान चुकी थी। 1 साल के प्यार में ही उसे अपना पति भी मान चुकी थी, उससे शादी करने के लिए भी तैयार थी। हालांकि संजू ने हमेशा सोनिया से कहा था कि बच्ची को गिरा दो, लेकिन सोनिया बच्चा गिराने के लिए तैयार नहीं थी। उस बच्चे को जन्म देना चाहती थी, पालना चाहती थी। इसलिए संजू ने कहा कि वो मजबूर होकर ऐसा कदम उठाया, क्योंकि उसके पास अब अलग रास्ता नहीं था, इसलिए सोनिया की हत्या कर दी। तो दोस्तों, ये रही पूरी घटना आप लोग से सामने। अब पुलिस ये भी सबूत ढूंढ रही है कि क्या जो संजू था वो सोनिया पहली वो लड़की थी जिसे वो धोखा दिया था और धोखे देकर उसको मार दिया था, या कोई और लड़की थी। क्योंकि संजू जब सोनिया का मर्डर करता है तो जो उसका इंस्टाग्राम का आईडी होता है संजू नाम से, उसको सलीम कर लेता है। और पुलिस रिसर्च भी करती है तो ये भी पता लगाती है कि जो संजू है 10 बार अपना आईडी बदल चुका है। अब पुलिस यह छानबीन कर रही है क्या सोनिया पहली लड़की थी संजू से, जो कि उसको मौत के घाट उतार दिया, उसके अपने प्रेम के जाल में फंसाया और मौत के घाट उतार दिया। अब आगे क्या होगा? फिलहाल तीनों आरोपी पकड़े जा चुके हैं। अब सोनिया मर चुकी है। लेकिन आप लोग को दोस्तों मैं आपको बता दूं, सोनिया तो अब दुनिया से चली गई, लेकिन जो लोग भी, जो लड़की, जो भी जिसके घर में जवान बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वो लोग समझ जाइएगा कि सोनिया जो कदम उठाई थी, उस कदम को रिश्ते बनाने के लिए पहले उसको जांच पड़ताल करें, फिर उसके आगे बढ़े। जैसे कि खौलते पानी में आप लोग का चेहरा साफ दिखाई नहीं देता है, इसीलिए जब भी कोई लड़की प्यार के चक्कर में पड़ती है उसे आगे पीछे दिखाई नहीं देता है। जिस उम्र में वो सोनिया प्यार के चक्कर में पड़ी थी, उस उम्र में हर जो नए नए जो आशिक होते हैं उसे कुछ दिखाई नहीं देता है कि जो रिश्ता को बनाने जा रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इसलिए सभी रिश्ते बनाने से पहले उसको जांच पड़ताल कर ले, थोड़ा समय ले ले। ऐसा नहीं कि हर किसी पर आप लोग शक करने लगे, लेकिन जो भी रिश्ते बनाए उसके बारे में अच्छी जानकारी जुटा ले कि वो लड़का सही है, उसका बैकग्राउंड सही है कि नहीं है।
तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी, पूरी घटना आप लोग के सामने। आप लोग से इस घटना से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। फिर मिलती हूँ दोस्तों अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।